बिहार एसआईआर पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इलेक्शन कमीशन से कहा था कि गड़बड़ी हुई तो पूरा प्रोसेस रद्द कर देंगे। बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में दूसरी ओर वोटिंग होनी है। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन एक और सुप्रीम कोर्ट जो है ये पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। और पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। पूरे प्रोसेस को रद्द करने की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, लेकिन दूसरी ओर चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन बिहार में एसआईआर का बवाल जो देखने को मिला था, एसआईआर के मुद्दे पर बवाल जो देखने को मिला था, वो बवाल अभी भी रुका नहीं है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी जो बवाल बिहार में देखने को मिला वो खत्म होता नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट में आज पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान भी सख्त टिप्पणी जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर जो है वो की थी। और अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। गड़बड़ी को लेकर जिक्र जिस तरीके से किया चुनाव आयोग ने कि अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरा प्रोसेस हम रद्द कर देंगे। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल के सामने आ रही है। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई में इलेक्शन कमीशन से कहा था कि अगर गड़बड़ी हुई तो पूरा प्रोसेस रद्द कर देंगे। बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। आज फिर से पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान भी ये क्लियर किया था कि अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरे प्रोसेस को रद्द कर देंगे। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। पूरे प्रोसेस को रद्द करने के बाद जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो पूरे प्रोसेस को रद्द कर देंगे। तो बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है। और इस पूरे बवाल के बीच चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बीच हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। संभव, सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सुनवाई होनी है। किस तरीके से पूरी सुनवाई होनी है संभव, और जो कौन से वो पॉइंट है जिन पॉइंट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा एसआईआर के मुद्दे को लेकर, क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आया था। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां इलेक्शन कमीशन ने बिहार के चुनावों की तारीख तय कर दी है, उसका ऐलान हो चुका है और 2 चरणों में ये चुनाव होने हैं। उसके बाद 14 तारीख को उसके रिजल्ट्स आने हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे होनी है। ये सुनवाई पहले से तय थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बख्शी, 2 जजों की बेंच जो लगातार इस मामले को पिछले 2 महीने से सुन रही है, उसने 7 तारीख की तारीख लगाई थी। ये तारीख 30 सितंबर जब इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का फाइनल ड्राफ्ट जारी कर दिया था, उससे पहले ही लगा दी थी। और इस पर यह भी हुआ था कि उससे पहले तो इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट जारी कर देगा, आप पहले सुन लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था पहले सुनने को और 7 अक्टूबर की तारीख रखी थी। 7 अक्टूबर आज है। आज इस मामले की 2 जजेस की बेंच सुनवाई करेगी और ये कॉज लिस्ट में मेंशन्ड है, सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियली मेंशन्ड है। तो ये आज सुनवाई होनी है। और जिस तरह से आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है, जब उससे ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर पूरे देश में एसआईआर कराने के बारे में विचार कर रही है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम, अंग्रेजी में उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि हम पीसमील डिसीजन नहीं देंगे, ऐसा नहीं टुकड़ों में डिसीजन दे। अगर हम बिहार एसआईआर पर कोई निर्णय देते हैं तो वो पैन इंडिया होगा, पूरे देश पर एक तरह से लागू होगा। तो पहले आज एक महत्वपूर्ण अहम सुनवाई, सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। और देखिए जिस तरह से चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए कल भी जब इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उन्होंने इस बात को कहा कि किस तरह से जो त्रुटियां थी वो दूर की गई एसआईआर की इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से, वोटर लिस्ट की त्रुटियां दूर की गई।
तो एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन का ये क्लेम है कि वोटर जो लिस्ट थी पूरी वो साफ सुथरी की गई है, और उनका क्लेम है कि उसमें से कई वोटर लिस्ट में जो डिलीशन ऑफ नेम्स थे, जो जरूरत थी उन्हें हटाया भी गया है और उसे क्लीन किया गया है, एक तरह से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है इलेक्शन कमीशन का। दूसरी तरफ जो पेटिशनर्स हैं वो कह रहे हैं इसकी आड़ में कई ऐसे लोग जो नागरिक हैं और उनके नाम छूट गए हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आप हमारे पास आए, हम आपका नाम जोड़ देंगे अगर आप वैलिड डॉक्यूमेंट्स को लेके आ रहे हैं। 11 वैलिड डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने पहले ही एक लिस्ट बना रखी है, लेकिन आधार को 12वें वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ एक तरह से किया था पिछली सुनवाइयों में कि आधार कार्ड को भी एक तरह से वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाए। बिल्कुल समझ, जिस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं इससे एक चीज तो क्लियर समझ में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला लेगा। जिस तरीके से आपने ये भी जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी पहले ही कर दी थी कि जो भी हम फैसला लेंगे वो पैन इंडिया होगा, पूरे भारत पर वो असर करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब देखने वाली बात संभव यही होगी सुनवाई किस तरीके से होती है। सुनवाई पर नजर आप बनाए रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। खबर कटक से है। कटक में हिंसा और आगजनी